अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम सब आज दारुल उलूम सिद्दीक़ नगर की तरफ से मुनक़िदा 2 रोज़ा इजलास दस्तारबंदी की आखिरी शब में शिरकत फरमा। गालिबन इख्तितामी और आखिरी दुआ कल होगी दिन में। अभी आज की मजलिस की दुआ होनी है। बस मौसम बहुत ही गड़बड़ हो गया है। आप हजरात बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। मैं कुछ देर स्टेज पे बैठा तो मेरी आवाज़ बैठ गई। आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह आप हजरात के कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मैं हज़रत मुफ्ती नौमान साहब को और हमारे हज़रत मुफ्ती वासिफ साहब को और इनके साथ जितने हजरात यहाँ खिदमत इल्म की अंजाम दे रहे हैं, इन तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात की रातों दिन की काविशों और मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में ये 7 खुशकिस्मत तालिब इल्मों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया है और अपने सीनों में खुदा के फजल करम से महफूज कर लिया है। अल्लाह इन तमाम तलबा को दुनिया के लिए खूब मुबारक बनाए और आखिरत में इनको भरपूर कामयाबियों से नवाजे। इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, रिश्तेदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके रिश्तेदारों में, उनके घर में ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ जिसने अल्लाह की मुकद्दस किताब को अपने सीने में महफूज किया है। ये बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। इसलिए हम लोग ये तय करें कि अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में कोई भी हाफिज कुरान हो तो हम उनका इकराम करें। हाफिज कुरान की तौहीन करना, रे करना, उनको बेइज्जत करना, डांटना, डपटना, झनकारना, झिड़कना, ये बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। हो सकता है कि अल्लाह के गैज़ व गज़ब को दावत मिल जाए, इससे अल्लाह नाराज हो जाए। इसलिए कि हाफिज कुरान के सीने में अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब को महफूज रखा है। आप जानते ही हैं दुनिया में कोई जुज़दान से वज़ू का पानी नहीं पोंछता, बर्तन साफ नहीं करता। कुरान करीम का जो जुज़दान होता है, कुरान करीम का जुज़दान कितने लोग देखें? हाथ उठाइए। पुराने लोग देखे होंगे, नए लोग तो नहीं देखते हैं। हुफ़ाज़े किराम की भी कुरान करीम पर आजकल जुज़दान नहीं होता। पुराने लोग बड़ा एहतमाम करते थे, आज भी बहुत सी जगहों में एहतमाम करते हैं, करना चाहिए। आपके घरों में भी अगर कुरान करीम है, और यकीनन होगा इंशाअल्लाह, तो आप नहीं है तो जल्दी से आप कहीं से हदिया करके लेके आइए। लाएंगे इंशाअल्लाह। सबके घर में है कुरान शरीफ? हाथ उठाइए। हाँ, बाज ऐसे घर हैं जहां कुरान शरीफ भी नहीं मिलता।
कुरान खानी के लिए उसको मस्जिद से कुरान करीम लाना पड़ता है, घर में नहीं है। बहुत ही बदकिस्मत घर है वो जिसमें कुरान करीम ना हो। उसको कहा गया है कि वो घर ऐसा है जैसा कि वीरान घर है जिसमें अल्लाह की किताब ना हो। इसलिए अपने घरों में कुरान शरीफ रखिए और जुज़दान जरूर बना लीजिए ताकि उस पर गर्दो गुबार न पड़े। अपने घर के हर सामान से ज्यादा कुरान करीम की हिफाजत कीजिए। कुरान करीम से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में जन्नत भेज देगा। इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। कुरान करीम कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा, जन्नत वालों के साथ जाएगा। लिहाजा हम अगर उससे मोहब्बत करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आका ने फरमाया, क्या बात है भाई, तू हर रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ता है? कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ता है, तो क्या बात है? तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस सूरत से मुझे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि उसमें तौहीद का सबक पूरी तरह से है। कुरान करीम में जो तौहीद का पैगाम है, सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसमें तौहीद का पैगाम है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह का सब मोहताज है। अल्लाह के सब मोहताज है। अल्लाह किसी के साथ मिलके कोई काम नहीं करता और कोई भी अल्लाह के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। यही तो इस का खुलासा है। अल्लाह बड़े से बड़े ताकतवर से बेनियाज है और अल्लाह से कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर सुपर पावर बेनियाज नहीं हो सकता। कुल हुवल्लाहु अहद का इतना ही मतलब है वो पूरी सूरत का। उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे इस सूरा से मोहब्बत हो गई है, इसलिए इसको हर नमाज में पढ़ता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत से तेरा मोहब्बत करना तुझे जन्नत में ले जाएगा, इसलिए तू पढ़ता रह। चूंकि तुझे इससे मोहब्बत हो गई है इसलिए पढ़ता रह, तू इसके साथ जन्नत में जाएगा। तो हुफ्फाज़ किराम के साथ हम लोग भी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बाल बच्चों को जो हाफिज कुरान होगा, दीन की खिदमत में लगाने के लिए जरूरत पड़े तो 2-4 कट्ठा जमीन भी ज्यादा करके देना, कि ये तो हाफिज बन के आलिम बन के मदरसों में पढ़ाएंगे, मदरसे में तनख्वाह होती नहीं। मदरसे में तनख्वाह होती ही नहीं है, सुन लीजिए आप, मुफ्ती वासिफ साहब से पूछ लीजिए, तनख्वाह नहीं होती। इनको खिदमताना थोड़ी सी दी जाती है और उसको वजीफा के लीजिए, तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह नहीं दे पाएंगे आलिमों को आप। इस जमाने में भी नाश्ते का पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आप जितना घर में नाश्ता खाते हैं, मौलाना साहब अगर अपने उन पैसों से उसी तरह खाएं तो नाश्ता होगा, सिर्फ 2 टाइम का खाना और नहीं होगा। इस महंगाई के जमाने में 10,000 बहुत मदरसे हैं जो 10,000 अभी तक नहीं गए हैं। 7,000, 8,000, 5,000 अभी भी तनख्वाह है। वो फिर साल के आखिर में चंदा करो खुद से फिर लो, बहुत मदरसे वाले ऐसा करते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है, करम है, कुरान करीम की बरकत है कि किसी हाफिज को कहीं नहीं सुने होंगे कि रोड पर झंडा लेके खड़े हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो पढ़ाएंगे ही नहीं। देखा कभी? और 1-1 लाख वाले जाके पटना में पड़े रहते हैं, लाठी खाते हैं। लेकिन हाफिज कुरान की कोई टीम आपने ऐसी देखी जो नारा लगा रहे हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ? क्या मतलब? अल्लाह के
कलाम से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह की पाकीज़ा किताब से जुड़ गए, अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाज दिया। उनके थोड़े में अल्लाह सारा काम निकाल देता है। कैसे निकालता है वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह बहुत से काम निकालता है, थोड़े से भी काम निकाल देता है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तो गुजारिश करूंगा वालिद साहब से, हाफिज साहब है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।